और इसके साथ अब वो समय है जब पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर गए हैं। उनके साथ जो एक्सपर्ट्स की टीम है, भारतीय सेना और सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं और ये अब तैयारी की जा रही है, देखा जा रहा है, क्योंकि इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपनी है। ठीक सामने यहां पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो अंदर जा रहे हैं। भास्कर कुलबे खुद अंदर जाते हुए जनरल वीके सिंह दिखाई दे रहे हैं। ये सभी अंदर जाकर सारे पैरामीटर्स को चेक करते हुए यहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, इस टनल के बाहर 41 वो जिंदगियां जो अंदर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सभी लोग हैं जो कि अब इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सभी बाहर आ सके। क्या नाम है आपका? सुनील थपलियाल। सुनील जी, कितना आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस समय का कि सब बाहर आए? आप डेली आते हैं, देखते हैं इन लोगों को? बिल्कुल, ये तो है ही कि इंतजार 13 दिन हो गए हैं और जिस तरह से टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हैं, उनकी यही है कि सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, भगवान से भी आराधना कर रहे हैं कि जो ये मजदूर है इनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। युद्ध स्तर पर काम जरूर चल रहा है, लेकिन आज है, आज होगा, आज होगा, आज होगा, ये 13 दिन बीत गए हैं। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आ रखे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पे आ रखे हैं, तो उम्मीद है लोगों को कि जो है जल्द से जल्द जो है इनको बाहर निकाल लिया जाएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी के साथ आस्था का भी बड़ा यहाँ पर वो हो रहा है। जब मंदिर स्थापित किया तो आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग, कितनी आस और उम्मीद है आप लोग? निश्चित रूप से ये जो बौख नाग है, बासुकी नाग है, इसका मैं सचिव हूँ, मंदिर समिति का सचिव हूँ और शुरू से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जब ये टनल शुरू में यहाँ पर स्थापित हुई थी तो यहाँ पर इन्होंने पूजा की थी बौखनाग की और ये संकल्प लिया था कि जब इस दिन ये पूरा होगा उस दिन हम यहाँ पर जो है मंदिर बनाएंगे। तो ये आस्था और टेक्नोलॉजी दोनों का इसमें सहारा लिया जा रहा है। इसीलिए जहां टनल सामने है तो टनल के ठीक साथ में यहां पर जो स्थानीय देवता हैं उनका मंदिर स्थापित किया है। एसडीआरएफ की टीम सामने है। दरअसल एसडीआरएफ के ऊपर जिम्मा सौंपा गया है कि जैसे ही ये सारे बाहर निकलेंगे, पाइप के जरिए निकलेंगे, ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। कुल मिला के 25 से ज्यादा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स 45 किलोमीटर के रास्ते में होंगे। 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती होगी ताकि ये ग्रीन कॉरिडोर के तौर पे रास्ता हो। यहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक हेलीपैड तैयार किया गया है जहां पर हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय मोड पे रहेगा और उसी के जरिए अगर किसी की ज्यादा तबियत खराब होती है तो उनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। और ऋषिकेश में एम्स हॉस्पिटल में भी तैयारी की गई है। वहीं आप देखें तो एनडीआरएफ की टीम इस समय पूरे स्टैंड बाय मोड पर है, अलर्ट पोजीशन पे है। उसकी वजह है कि एनडीआरएफ को जिम्मा सौंपा गया है इवैक्यूएशन का। और ठीक सामने जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अब यहां पे मुख्यमंत्री खुद बाहर निकले हैं पूरी रिपोर्ट लेकर। अब हाई लेवल मीटिंग की जाएगी और फिर उसके बाद ये पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, नवयुगा कंपनी के जो लोग हैं वो मौजूद है। जनरल वीके सिंह, एमओएस रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वो यहां पर हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा बात ये थी कि आज 13वां दिन है और कोई भी ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा था और इसीलिए आज सुबह से ये तैयारी कर ली गई कि अब वो समय है जब इंतजार खत्म होगा। ऑगर मशीन अब से कुछ देर बाद चलेगी। ऑगर मशीन को ठीक करके अब वेल्डिंग करा जा रहा है और करीबन 2 से 3 घंटे का वक्त रहेगा जब ये ऑगर मशीन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसीलिए चाहे स्थानीय लोग हों या यहाँ के लोग, हर कोई अब इंतजार कर रहा है उस पल का। हम आपको बता दें कि इस जगह से ठीक ऊपर 120 मीटर की हाइट पर 88 मीटर की वो पोजीशन थी जहां पर ये तैयारी की गई कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। उसके अलावा जो साइड के 2 एरियाज है उसकी डिगिंग की जाएगी, लेकिन वो रोक दिया गया क्योंकि यही मेन ऑप्शन था जिसके ऊपर अब पूरा केंद्रित करके ये सभी आधारित है। और टनल का ये पूरा जो मेथड है इसी पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आरवीएनएल, नवयुगा कंपनी, एनएचआईडीसीएल, ये सभी हैं। और कोशिश ये है कि 41 जिंदगियों को जल्द से जल्द बचाया जाए और यही जिम्मा इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। इससे पहले कि हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाएं, हम आपको ये भी बता दें कि ये 4 धाम यात्रा का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये तैयारी की गई थी कि इस पूरे एरिया का मॉडर्नाइजेशन किया जाए, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। इसीलिए ये ऑल वेदर रोड तैयार किया जा रहा था। अब यहां से गाड़ियों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां से अब हाई लेवल मीटिंग की जाएगी और फिर उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब ये उम्मीद और ये लगा जी, एक बार फिर से देखिए आप, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी और साथ में जो मिनिस्टर हैं जनरल वीके सिंह, उनसे बातचीत कर सकें, लेकिन वो बातचीत किए बिना यहां से गए क्योंकि एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपनी है। इसीलिए ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। वो देखिए उधर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल उसमें उनके परिवार के लोग हैं,
वो वर्कर्स हैं जो कि इनके को वर्कर्स हैं, साथ काम करते हैं। यहीं पर खाना तैयार होता है और पाइप के जरिए, जो करीबन 6 इंच की पाइप है, उसके जरिए खाना उन तक भेजा जाता है। दिन में करीबन 3 से 4 बार खाना और उसके अलावा बाकी सामान भेजा गया। उसमें रेडियो सेट, चार्जर, बैटरी बैकअप, उनके कपड़े, उनके खाना, राशन सब उनको भेजा गया है और ठंड के कपड़े भी, ताकि पाइप के जरिए भेजने के बाद उनको जल्द से जल्द एक बिल्कुल उनकी जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखा जाए। इसीलिए ठीक सामने की जो लोकेशन है जहां पर आप एनडीआरएफ के जवानों को देख रहे हैं, उसके नीचे ही एक 10 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है। इस 10 बेड के हॉस्पिटल के तहत जो डॉक्टर्स की टीम है, यहाँ के खुद सीएमओ मौजूद हैं और इस समय भारतीय सेना और साथ में जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो एक बार फिर से अंदर जा रही है, क्योंकि पल पल यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, कोई लोहे का पिलर ना आए, कोई स्थिति असामान्य ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए ये सब किया जा रहा है।